दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आप भी सफलता की सीढ़ी का पहला कदम चढ़ना चाहते हो तो इन 3 कहानियों को आप जरूर सुने। पहला, हार गया लेकिन खुद से जीत गया। दोस्त, हरीश नाम का एक लड़का था, उसको दौड़ने का काफी शौक था। वह मैराथन में हिस्से में भाग ले चुका था। वह किसी भी रेस को आज तक उसने पूरा नहीं किया था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, रेस को मैं जरूर पूरा करूंगा। रेस शुरू भी हुई, हरीश ने दौड़ना भी शुरू किया। सारे लोग आगे निकल रहे थे मगर हरीश थक गया था। वह रुका हुआ था। फिर उसने खुद से बोला, अगर दौड़ नहीं सकता तो मैं कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ही ऐसे ही कुछ किया, चलने लगा मगर आगे जरूर बढ़ा। वो बहुत ज़्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। वो उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को मैं जरूर पूरा करूँगा। जीत करके वापस खड़ा हुआ, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। अंत में रेस पूरी हुई। माना कि रेस हार चुका था लेकिन आज उसका विश्वास शर्म पर था, क्योंकि आज से पहले उसने रेस कभी भी पूरी नहीं की। वह जमीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसकी मांसपेशियां खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज बहुत ही वो ज़्यादा खुश था। आज वह हार कर भी जीता हुआ था। दोस्तों, हमें भी ऐसी तरह की गलतियाँ करते हैं। हमें भी लाइफ में कभी ना कभी कोई परेशानी आती है तो उस काम को हम छोड़ देते हैं। अगर आप एक कोई स्टूडेंट हो और 10 घंटे की पढ़ाई करते हो और कोई दिन आपकी परेशानी आती है और पढ़ाई नहीं करते, भले ही आप 5 घंटे मिले पर पढ़ना जरूर चाहिए। हरीश की कहानी से हम यही सीखने को मिलता है, लगातार आगे बढ़ते रहो तो एक दिन हम आकर भी जीत गए जाएंगे। छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। दूसरा, परिस्थितियों को दोष देना। कुछ लोग हमेशा परिस्थिति को ही दोष देते हैं। काफी समय पहले की बात है दोस्तों, एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया था। वह अपने मन ही मन आपको बोल रहा था कि यह कितनी अच्छी और सुंदर जगह है, अगर यहाँ पर पानी होता और यहाँ पर कितने अच्छे पेड़ पौधे भी उगते और यहाँ पर कितने लोग घूमने भी आते। मतलब अपने आप की ब्लेम कर रहा था कि यहाँ होता तो वो होता तो शायद ऐसा होता। ऊपर वाला देख रहा था। जब उस इंसान ने सोचा यहाँ पर पानी नहीं दिख रहा है, उसको थोड़ी देर बाद जाने के बाद उसको एक कुआं दिखाई दिया। पानी से लबालब भरा हुआ था। काफी देर तक विचार विमर्श करता रहा खुद से। फिर बाद उसको यहाँ पर एक रस्सी और एक बाल्टी दिखाई दी। उसके बाद कहीं से एक पर्ची उड़कर उसके पास आती है। उसमें लिखा हुआ था, यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है, अब तुम्हारे पास पानी भी है, अगर तुम चाहते हो तो पौधे भी लगा सकते हो। यह कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है गाइस? अगर आप परिस्थितियों को दोष देना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप परिस्थितियों को दोष देते हैं। अगर यहाँ पर ऐसा होता और आपको सोर्सेस मिल जाए तो परिस्थितियों को बदल सकते हो। इस कहानी से तो यही लगता है कि कुछ लोग सिर्फ परिस्थिति को ही दोष देते हैं। अगर उनके पास उपयुक्त स्रोत होता और परिस्थिति को नहीं बदल सकते, सिर्फ यह ब्लेम करना ही जानते हैं। लेकिन हमें ऐसे ही बनना है दोस्तों। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर आप चाहते हो परिस्थितियों को बदले और आपको उसके लिए उपयुक्त साधन मिल जाए, आप अपना 1% योगदान भी दे सकते हो। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि अगर आप साथ ऐसी कोई घटना घटी हो, आप अपना योगदान जरूर दें। तीसरा, ईमानदारी का फल। काफी समय पहले की बात है, प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। राजा बहुत खुश था मगर राजा कोई खुश नहीं था। यह कि उसके कोई संतान भी नहीं थी और वह चाहता था कि अब वो राज्य में किसी को योग्य बच्चे को गोद ले ताकि उसके उत्तराधिकारी बना सके, आगे बढ़कर भागदौड़ में तो सुचारू रूप से चला सके। और उसी के देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा कर दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाए। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए अलग अलग प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब 6 महीने बाद मिलेंगे, देखते किसका पौधा अच्छा है। महीना बीत गया। एक बच्चा ऐसा भी था जिसके गमले में अभी तक बीज नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था, रोज पौधे को पानी भी डालता था। लेकिन देखते ही देखते 3 महीने चले गए। वैसे बच्चा परेशान हुआ। तभी उसकी माँ ने बोला
धैर्य रखो बेटा, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को लेकर चिंतित था। 6 महीने हो गए, राजा को जाने का समय हो गया, लेकिन वह डरा हुआ था। लेकिन सभी बच्चे गमले में पौधे है, उसके गमले में खाली है। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चों को जोश में थे क्योंकि उसके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की जो लालच थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी अब बच्चे अपने आप गमले दिखाने लगे। मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसके गमले में खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर पड़ी। उसने पूछा, तुम्हारे गमले तो खाली क्यों है? तो उसने कहा, लेकिन राजा मैंने इस गमले को 6 महीने तक देखभाल की। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हुआ। गमला खाली है, फिर भी हिम्मत करके यहाँ तो आ गया। सभी बच्चे के गमले में देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। सहमा हुआ था और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने पड़े। राजा ने कहा, शांत हो जाओ, आप सभी के पास जो पौधे हैं वो बंजर है। आप चाहते हैं कि मैं भी मेहनत करके उसने कुछ नहीं निकाला, लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हुआ और उसने बच्चे को राज्य के उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखना मिलता है गाइस? आप अपने ईमानदारी का होना जरूरी है। हम खुद के साथ ईमानदार है तो जीवन में किसी न किसी पड़ाव से हम सफल हो ही जाते हैं, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। ऐसे अमेजिंग स्टोरी के लिए हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।